हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ आवर स्पीति वैली जर्नी। आज हम निकल चुके हैं कालपा से काजा की तरफ। सफर लंबा है लेकिन रास्ते में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले एक नजर डालते हैं आज के हाइलाइट्स पे। ताबो मोनेस्ट्री पहुंच चुके हैं। ये ताबो में अभी हम हैं और इसकी हाइट यहाँ पर आप देख सकते हो स्टोन्स गिर रहे हैं। हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। ऊपर से काफी स्टोन्स नीचे गिर रहे हैं और हम निकल चुके हैं यहाँ से। ये काफी रिस्की मामला था। यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिर रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हम नोएडा से चले थे और नोएडा से हम लोग शिमला होते हुए किन्नर कैलाश HPTDC के होटल में हमने स्टे किया था। तो आज हम चलते हैं HPTDC किन्नर कैलाश। कल्पा से जाएंगे रेकोंगपियो, रेकोंगपियो से नाको होते हुए हम गुई मोनेस्ट्री जाएंगे, गुई मोनेस्ट्री से टाबो, ढंका मोनेस्ट्री और फिर काजा में हमारा 1 नाइट का स्टे होगा। तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हम हैं HPTDC होटल कल्पा में, लगभग 2960 मीटर की ऊंचाई पर। अब हम निकल रहे हैं काजा की ओर, जो और भी ऊंचाई पर है, करीब 3800 मीटर। यानी आज का सफ़र हमें और पास ले जाएगा उन बादलों के जो पहाड़ों को छूते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। काजा के रूट में है और यहाँ पर वाटरफॉल मिला है। Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told कल्पा से निकलकर किन्नर कैलाश HPTDC के होटल से हम निकले हैं और अभी स्पीलो पहुँचे हैं और हम लोग अभी काजा जा रहे हैं। तो आप स्पीलो में भी यहाँ पर होम स्टे है, होटल है जहाँ पर आप रुक सकते हो। तो ये स्पीलो का मार्केट है, ये स्पीलो का गांव है, शहर है।
तो अभी हम है कॉन्फ्लुएंस ऑफ स्पीति एंड सतलुज रिवर। यहाँ पर सतलुज और स्पीति नदियों का संगम होता है और यह एक अलौकिक मिलन है जहाँ पर जो शक्तिशाली धाराएं एक दूसरे से मिलती है। सतलुज शिव के कैलाश से निकलने वाली एक प्राचीन धारा है और स्पीति हिमालय की गहराइयों से निकलती है और इनका संगम ना सिर्फ भूगोल का चमत्कार है बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। जैसे दो संस्कृतियाँ, दो धारणाएं एक होकर एक नई शक्ति को जन्म दे रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर यह दृश्य मन को शांत करता है और आत्मा की गहराई को छू जाता है। यहाँ पर ऐसा मन होता है जैसे यहाँ पर घंटों सालों भर यहाँ पर बैठे रहे। जैसे ही हम स्पीति नदी के संगम से आगे बढ़े, अचानक एक मैडम जी दिखी, एकदम फिल्मी स्टाइल में हाथ हिलाते हुए। पता नहीं मैडम जी हमें विदा कर रही थी या कैमरे से दोस्ती करना चाह रही थी, पर मुस्कान इतनी प्यारी थी कि हमें भी हाथ हिलाना पड़ा। अरे सुनिए जरा, एक छोटी सी शायरी सुन। संगम छोड़ते हुए दिल से निकली है, स्पीति के संगम से निकले तो कुछ एहसास रह गए पीछे, जहाँ दो नदियाँ नहीं जैसे दो जिंदगियाँ मिल रही थीं धीरे धीरे। सतलुज की गहराई और स्पीति की ठंडी छाया, अब सफ़र आगे बढ़ रहा है पर दिल वहीं रुक सा गया। अब हम बढ़ रहे हैं ज्यू मॉनेस्ट्री की ओर। ये एक छोटा लेकिन बेहद खास मॉनेस्ट्री है जो लगभग 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, स्पीति घाटी की एक शांत सी पहाड़ी में। ज्यू मॉनेस्ट्री को खास बनाती है यहाँ मौजूद 500 साल पुरानी ममी, एक बौद्ध भिक्षु की, जो आज भी बिल्कुल प्रिजर्व्ड अवस्था में बैठी है। यहाँ आते ही एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है, जैसे वक्त रुक गया हो और मन खुद ब खुद शांत हो जाए। सड़कें पतली हैं, मोड़ तीखे हैं और हर मोड़ पर एक नई कहानी। चारों ओर बंजर पहाड़, नीला आसमान और बीच से गुजरती ये खामोश सड़कें। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। ज्यू अभी दूर है लेकिन दिल अभी से उस शांति को महसूस कर रहा है। स्पीति, लाहौल एंड स्पीति, आप सभी ने सुना होगा। बहुत ही इसकी जो लैंडस्केप, पहाड़ों की जो बनावट है वो अद्भुत है। इतनी अद्भुत है कि मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। वो सामने अपना बर्फ़ की चट्टानें, उससे नीचे प्लेन और जो एक काले पहाड़ दिख रहे हैं। काले पहाड़ जो हैं ये काले नहीं हैं, ये जो हमारे बादल हैं उनकी परछाई किसी किसी पहाड़ पे पड़ रही है और वो काला बना रही है। तो भाइयों, यूँ अद्भुत नज़ारा इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि नज़र हटाए नहीं हट रही। इतना तेज़ धूप है और देख सको इस ब्यूटी को, इस नेचर को, और यहाँ संभाल रखा है नेचर। अब हम पहुंच चुके हैं मैलिंग नाला के पास, एक ऐसा हिस्सा जो स्पीति की सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। अभी तो रास्ता साफ है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार यहाँ भूस्खलन हो जाते हैं, पानी का तेज बहाव सड़क को काट देता है और गाड़ियाँ फंस जाती हैं या बंद हो जाती हैं। कई यात्रियों के लिए ये जगह रोमांच से ज्यादा डर की याद बन जाती है। आज किस्मत साथ है, लेकिन यहाँ से गुजरते हुए दिल थोड़ी देर के लिए सांसें रोक ही लेता है। हम अभी रास्ते में हैं और सच बताऊं तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी रेसिंग गेम के बीच में फंस गए हों।
एक के बाद एक कारें तेजी से पास निकाल रही हैं, कोई हॉर्न बजाते हुए, कोई धूल उड़ाते हुए। इन पहाड़ी रास्तों पर ये स्पीड देखकर दिल थोड़ा दहलता भी है और रोमांच भी होता है। बस यही दुआ है कि सब सेफ ड्राइव करें, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती भी बड़ी हो सकती है। वेलकम टू स्पीति। ये है वो दरवाजा जहाँ से शुरू होता है एक और दुनिया का सफर। अब हम आधिकारिक रूप से स्पीति घाटी में प्रवेश कर चुके हैं, ठंडी हवाओं, शांत पहाड़ों और अंतहीन आसमान की धरती पर। अब हम प्रवेश कर चुके हैं गू मोनेस्ट्री के कट में, और यहीं से शुरू होता है सबसे खतरनाक रास्ता। ये इलाका स्टोन शूटिंग जोन है। ऊपर से कब पत्थर गिर पड़े कोई भरोसा नहीं। रास्ता इतना सकरा है कि एक छोटा सा पास देना भी अब रिस्क है। एक तरफ गहरी खाई और नीचे बहती हुई स्पीति नदी जैसे चुपचाप हमें देख रही हो। स्टीयरिंग पर पकड़ थोड़ी और टाइट हो जाती है और दिल की धड़कन भी। अब सफर नहीं, ये एक परीक्षा है हिमालय की। ये पहाड़ नहीं, लग रहे हैं जैसे रेसिंग ट्रैक के चित्र। गाड़ियां उड़ रही हैं जैसे हवा को चीर के जाएं। हम तो बस सोच रहे हैं कहीं ये गेम नीड फॉर स्पीति तो नहीं भाई। अब हम जियो मोनेस्ट्री के पास वाले गांव में आ गए हैं। सफर काफी लंबा और थकाने वाला था, लेकिन अब मंजिल बस सामने है। थोड़ी राहत मिल रही है और दिल में एक्साइटमेंट भी है। आखिर जियो मोनेस्ट्री अब बस आने ही वाला है। गाड़ी लगा दिया पार्किंग में कल्पा से। और हम लोग कल्पा से, और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से गुई मोनेस्ट्री। सो ये रास्ता है। भाइयों, हम आए हैं ग्यू मोनेस्ट्री जो 500 साल पुरानी है, और यहाँ पे एक हमारे मॉन्क थे जो समाधि और ध्यान लगा के यहाँ पर अपना तप कर रहे थे। तो ज़्यादा ठंड और कम ऑक्सीजन होने की वजह से उनकी उस समाधि पोस्चर में ही मृत्यु हो गई, जिससे आज वो मम्मी के रूप में जाने जाते हैं। और 500 साल से यहाँ उनकी मम्मी अब संभाले हुए हैं। और ये चारों तरफ इसके ब्यूटी है, ये ब्यूटी देख सकते हो। और जो पीछे पहाड़ है उसके उधर चाइना है। तो आओ हम ये देखते हैं एक मॉन्क जिनकी आत्मा, पवित्र आत्मा आज भी यहाँ विराजमान है। थैंक यू दोस्तों।
गुए मोनास्ट्री से निकल चुके हैं और हमारी अगली मंजिल है ताबो। आज की रात वहीं रुकना है क्योंकि सफ़र लंबा हो गया है और अब थकान भी होने लगी है। काजा की ओर आगे बढ़ना अब रिस्क हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे शाम ढलती है ये पहाड़ी रास्ते और भी खतरनाक हो जाते हैं। अब हम तबो के प्रवेश द्वार पर हैं। एक और सफ़र की मंजिल बस पास ही है। शाम ढल रही है और ये शांत गांव अब हमें अपनी बाहों में लेने को तैयार है। वेलकम टू तबो, धरती का एक छोटा सा स्वर्ग। अभी हम लोग आ चुके हैं ताबो मोनेस्ट्री पहुंच चुके हैं। ये ताबो में अभी हम हैं और इसकी हाइट है 3243 मीटर्स। आप देख सकते हो ये ताबो मोनेस्ट्री है। हम अब पहुंच चुके हैं तबो मोनेस्ट्री। ये एक बहुत पुराना और शांत मठ है जो करीब 1000 साल पहले बना था। इसे साल 996 ईस्वी में रिंचेन ज़ापो ने बनवाया था। यहाँ कई छोटे छोटे मंदिर हैं, दीवारों पर पेंटिंग्स हैं जो आज भी वैसी की वैसी बनी हुई हैं। कुछ जगहों पर गुफाएं भी हैं जहाँ पुराने समय में साधु ध्यान करते थे। यहाँ का माहौल बहुत ही शांति भरा है। कोई आवाज़ नहीं, बस ठंडी हवा और पहाड़ों की शांति। कहा जाता है कि दलाई लामा भी यहाँ रहना पसंद करेंगे अगर कभी वो रिटायर होते हैं। अगर आप स्पीति आ रहे हैं तो तबो मोनेस्ट्री ज़रूर देखिए। ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं, महसूस करने की जगह है। हजार साल की चुप्पी में भी कुछ तो है जो बोलता है। तबो की दीवारों पर इतिहास धीरे धीरे डोलता है। ना शोर ना भीड़, बस शांति का राज है यहाँ। मन कहता है यहीं कुछ देर रुक जाऊं, यहीं मेरा आज है यहाँ। से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं काजा की तरफ। और काजा में और ताबो से काजा की जर्नी में जितने भी यूनिक व्यू पॉइंट्स हैं हम आपको दिखाते रहेंगे। और ये आप देख सकते हो ये शूटिंग स्टोन्स हैं यहाँ पर, ऊपर से कभी भी गिर सकते हैं। ताबो से निकल चुके हैं काजा की ओर और काजा में कई सारे लैंडस्केप यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। उसके रास्ते में हैं हम, यहाँ रुके हैं। यहाँ देखो आप ये पहाड़। तो अभी हम तावा से काजो की तरफ जा रहे हैं। अच्छा आ रहा है मेरे में। और ये लैंडस्केप बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हो।
यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर स्नो माउंटेन्स है और ये सारा कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पर कोई पेड़ पौधा कुछ नहीं है और ना कोई बंदा भी है। यहाँ पर हम ही लोग हैं। ये बस जा रहा है HRTC का, सुबह 6 बजे जाती है बस काजा से रिकांगपिओ के लिए। ताबो से काजा है और बीच में बहुत ही बेहतरीन व्यू है और इस पे हमने बहुत ही बढ़िया 3500 मीटर एल्टीट्यूड पे डांस किया है। ऑल सीजन फेवरेट। अब हम फिर से काजा की ओर अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। रास्ते एकदम शांत और खूबसूरत हैं, जैसे पहाड़ खुद हमें कहानी सुना रहे हों। लेकिन सफ़र में आगे एक ख़तरनाक इलाका आने वाला है, शूटिंग स्टोन जोन। यहाँ कभी भी ऊपर से पत्थर गिर सकते हैं, इसलिए ये इलाका बहुत जोखिम भरा है। हम पूरी सावधानी के साथ इस रास्ते को पार करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टोन्स गिर रहे हैं। हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। ऊपर से काफ़ी स्टोन्स नीचे गिर रहे हैं और हम निकल चुके हैं यहाँ से। ये काफ़ी रिस्की मामला था। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिर रहे थे और हमने अपनी गाड़ी यहाँ से निकाल ली है। हेलो गाइस, ये शूटिंग रेंज है, शूटिंग स्टोन रेंज। बहुत फास्ट स्टोन्स आते हैं और यहाँ पर लोकल गाइड जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, स्टॉप एंड गो का इशारा कर रहे हैं। सो थैंक्स टू देम, दे आर वेरी हेल्पफुल एंड यू कैन सी द व्यू। एंजॉय दिस। पहुँच चुके हैं। यहाँ से पिन वैली का कट है। यहाँ से पिन वैली का यह कट जा रहा है और वो जा रही है, वो रास्ता जा रहा है पिन वैली की ओर और ये स्पीति रिवर जा रही है यहाँ से। यहाँ से काजा 28 किलोमीटर्स है। खड़े हैं। ये हमारा एक पॉइंट है, सेफेस्ट पॉइंट है। यहाँ पे शूटिंग स्टोन एरिया नहीं है। एंड द प्लेस व्हेन वी आर हेडिंग फ्रॉम ताबो, वी आर गोइंग टू काजा। टिल दिस प्लेस देयर इज़ अ स्ट्रेच ऑफ 5 किलोमीटर्स अप्रॉक्स। 4-5 किलोमीटर्स का ऐसा स्ट्रेच है जो कि पूरे स्पीति वैली का सबसे ज़्यादा शूटिंग स्टोन जोन है। वहाँ पर आपको सालों आएंगे आप, इवन इफ़ यू कम इन विंटर्स ऑल्सो, स्नो रहने पर भी थोड़ी बहुत स्टोन आती ही रहती है। बट दैट विल बी अ स्मॉल साइज स्टोन्स। But obviously when you come in summers or you come in monsoon season like अगस्त और जुलाई, रेनी सीजन में अगर आप आओगे तो गाड़ी यहाँ क्रॉस करे और एक आध छोटा पत्थर ना लगे, ऐसा नहीं है। आपको गाड़ी को एक वो स्पॉट दे देगा, मार्क दे देगा। आई वंस लॉन्ग बैक मेरा एक इतने सारा स्पीति ट्रिप हो रखा है। सो मैं अगर बात करूँ, एक ट्रिप ऐसा था हमारा, देयर वॉज अ मिस्टेक, देयर वॉज समथिंग कि मेरे साथ जो मेरे दूसरे गाड़ी चलाने वाले लोग थे, they were having the experience but they do not focused on, उनका मेमोरी में नहीं था ये पॉइंट। और हम लोगों ने एक जगह स्पॉट था जहाँ पर there was like ब्रिज, तो ब्रिज पे फोटोग्राफी करने के लिए जब लोग रुके तो मेरे कार के जो कुछ लोग थे they were doing the photography और पीछे कार के लोग आगे बढ़ गए। और वो आगे बढ़े, हुआ ये हमारे साथ कि वो आगे बढ़े, उनको ये दिमाग में मेमोरी में नहीं था
कि भाई शूटिंग स्टोन एरिया को क्रॉस कैसे करना है। एंड दे केम, एक छोटा पत्थर देखा उन्होंने और गाड़ी रोक दी, जबकि वो पत्थर गाड़ी से 50 मीटर आगे गिर रहा होगा, और जहाँ वो रोके वो भी शूटिंग स्टोन जोन था। एंड आई वॉज जस्ट बिहाइंड देम, और मैं उनको हॉर्न दे रहा हूँ बिकॉज नेटवर्क इश्यूज था यहाँ पे। मैं उनको हॉर्न प्रेस कर रहा हूँ, आई वॉज टेलिंग देम कि भाई भगाओ गाड़ी। वो भगाने की जगह गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं, और मेरे गाड़ी को भी रिवर्स करवाने की कोशिश में लग गए, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि करना क्या है एक्चुअली यहाँ पे। दे गॉट कन्फ्यूज्ड, और उस चक्कर में रिवर्स मैंने भी ले रहा हूँ मैं, लेकिन हॉर्न प्रेस कर रहा हूँ, कॉल लग नहीं रहा है। एक बड़ा पत्थर, इतना मोटा होगा कम से कम, आया मेरे गाड़ी के गेट पे। वेलकम टू ढंकर मॉनेस्टरी गेट। अब हम ऊपर की तरफ चढ़ाई शुरू कर रहे हैं और रास्ते में बहुत सारे हेयर पिन बेंड्स हैं। जैसे जैसे हम एलिवेशन गेन कर रहे हैं वैसे वैसे व्यूज और भी माइंड ब्लोइंग हो रहे हैं। धनकर मॉनेस्ट्री एकदम हिल टॉप पर बनी हुई है, लिटरली क्लिफ के एज पर। धनकर गोम्पा यानी धनकर मॉनेस्ट्री स्पीति वैली की एक मोस्ट आइकॉनिक एंड एंशिएंट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। ये लगभग 1000 साल पुरानी है और पहले ये स्पीति के राजा का किला हुआ करता था। ये मॉनेस्ट्री लगभग 3894 मीटर्स की हाइट पर है, यानी क्लाउड्स के करीब। यहाँ से आप नीचे स्पीति और पिन नदी का कॉन्फ्लुएंस भी देख सकते हैं, विच इज़ एन एपिक व्यू। पहाड़, घाटियाँ और ये मॉनेस्ट्री मिलकर ऐसा लगता है जैसे टाइम ही स्लो हो गया हो। लेवल कम हो रहा है और हम फील कर सकते हैं। तो अभी हम ढंकर मॉनेस्ट्री पहुंच चुके हैं, 3900 मीटर्स पर है। ये हमने गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पर। ये पूरा ढंकर मॉनेस्ट्री है। और ऊपर जा रहे हैं। द एक्चुअल धनकर मोनेस्ट्री इज अ लिटिल फर्दर अप, तो हमें थोड़ा और चलना पड़ेगा। रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन व्यूज आर टोटली वर्थ इट। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं हवा और भी ठंडी और शांत लग रही है। बस कुछ ही देर में हम पहुंचेंगे इस 1000 साल पुरानी मोनेस्ट्री के अंदर।
अब हम आखिरकार काजा पहुंचने वाले हैं। यहाँ की हाइट है करीब 3800 मीटर, यानी हम लिटरल क्लाउड्स के पास हैं। रास्ते में जितने भी नज़ारे थे वो हर पल के लायक थे। चारों तरफ पहाड़, ठंडी हवा और वो स्पीति वाली शांति। बस कुछ पल के लिए वक्त जैसे थम गया हो। ये सफ़र थोड़ा लंबा था, लेकिन जो ब्यूटी हमने देखी वो थकान से कहीं ज़्यादा थी। अगला एपिसोड और भी ज़्यादा खास होने वाला है। काजा से चंद्रताल का सफ़र, उसे मिस मत करना। ये काजा का हेलीपैड है, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ यह काजा है। आप देख सकते हो काजा का हेलीपैड पर हैं हम।